कल्पना कीजिए, आप ज़मीन से 3 किलोमीटर ऊपर आसमान में हैं। अचानक एक तेज़ बिजली आपके प्लेन से टकराती है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। आप अपनी सीट से बंधे हुए बिना किसी पैराशूट के सीधे मौत की तरफ गिर रहे हैं। नीचे मौत बनकर खड़ा है दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। 92 लोग उस प्लेन में थे, लेकिन जब मलबा मिला तो सबकी रूह कांप गई। आज की कहानी उस 17 साल की लड़की की है जिसने मौत के फरिश्ते को सामने देखकर भी कह दिया था, अब भी मेरा वक्त नहीं आया। तारीख थी 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस की पूर्व संध्या। जूलियन कोएप्के अपनी मां के साथ लैंसा फ्लाइट 508 में सफ़र कर रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी आसमान का रंग काला पड़ गया। बाहर एक तेज रोशनी चमकी, बिजली सीधी प्लेन के पंख पर आकर गिरी और पंख को जला दिया था। जूलियन को सिर्फ अपनी माँ के आखिरी शब्द याद है, नाउ इट्स ऑल ओवर, अब सब खत्म हो गया। अगले ही पल प्लेन हवा में ही फट गया। 10,000 फीट की ऊंचाई से जूलियन अपनी सीट के साथ नीचे गिर जाती है और गिरते ही वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन दोपहर के 2 बजे रहे थे जब जूलियन को होश आया। उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, घुटने में गहरा घाव था और उनके चश्मे खो चुके थे। बिना चश्मे के उन्हें सब धुंधला दिख रहा था। जूलियन ने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन वहाँ सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। मलबे में उसे सिर्फ एक कैंडी का पैकेट मिला जो अगले कई दिनों तक उनका इकलौता खाना था। जूलियन समझ गई थी कि अगर वो यहाँ रुकी रही तो जंगली जानवर उन्हें जिंदा खा जाएंगे। अमेज़न का जंगल, जहाँ एक छोटा सा कीड़ा भी आपकी जान ले सकता है, वो पानी की एक छोटी धारा के साथ चलने लगी। पूरा दिन चलती और रात को किसी सेफ जगह पर सोने की कोशिश करती, क्योंकि हजारों कीड़े उनके शरीर पर रेंगते थे। चौथे दिन उन्हें अपनी माँ की लाश मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। अब संघर्ष सिर्फ खुद को बचाने का था। उनके पैरों के तलवे छिल चुके थे और एक घाव में मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। 10 दिन बाद जूलियन का शरीर जवाब दे रहा था। तभी उन्हें नदी के किनारे एक नाव दिखी। जूलियन ने वहां रखी नाव में से पेट्रोल निकलकर अपने घाव पर डाला और उस वक्त घाव से 35 कीड़े बाहर निकले। अगले दिन वहां रहने वाले लकड़हारों ने जूलियन को देखा। वो उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो किसी जंगल की रूह जैसी लग रही थी। लेकिन जूलियन ने उन लकड़हारों से स्पेनिश में बात की और अपनी कहानी सुनाई। उन लकड़हारों ने जूलियन का प्राथमिक उपचार किया और उन्हें 7 घंटे की नाव की यात्रा के बाद शहर तक पहुंचाया। जूलियन तो बच गई, लेकिन रेस्क्यू टीम को बाद में उनकी मां की लाश मिली। वो भी गिरने के बाद कुछ दिन जिंदा रही थी, लेकिन घायल होने के कारण बच नहीं पाई। आज जूलियन एक जूलॉजिस्ट है और उसी जंगल की रक्षा करती हैं जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बचने की नहीं, बल्कि उस मानसिक ताकत की है जो इंसान को नामुमकिन से मुमकिन की ओर ले जाती है। जय हिंद।